धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं, दोनों में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं धातु यानी व्हाट इज मेटल। मेटल क्या है, धातु क्या होती है। धातु के बारे में बताऊंगा दोस्तों। धातु कुछ ऐसे तत्व यानी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि चमकदार शाइनिंग होते हैं, काटने या पीटने पर एक विशेष प्रकार की इसमें आवाज होती है, वेट में हैवी होते हैं और ये सॉलिड यानी ठोस, यानी सिर्फ पारे को छोड़कर ये सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर यानी अच्छे सुचालक विद्युत और उष्मा के होते हैं। ये सभी के सभी हमारे धातु कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो आयरन, ब्रास, स्टील, ब्रोंज, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, जिंक, लेड, टिन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। दोस्तों जो मेटल्स हैं, अगर जो पायरोडिक जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 118 यानी 118 एलिमेंट्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनमें कुछ उन एलिमेंट्सों में से कुछ तो मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स उस टेबल के अकॉर्डिंग 91 टाइप्स के मेटल्स होते हैं, अदर सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा जो पायरोडिक टेबल है वो क्या होती है। तो ये सभी के सभी हैं हमारे मेटल्स पे दोस्तों मैं पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी, उसको आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला जो है हमारा व्हाट इज नॉन मेटल यानी नॉन मेटल्स यानी अधातु क्या है। अधातु अगर आपको बताऊं तो धातु कि विपरीत गुणों के होने से नॉन मेटल्स को परिभाषित किया जाता है। इट मीन्स ये है कि जो अभी मैंने आपको जो पहले मेटल बताए हैं और नॉन मेटल यानी जो मेटल्स के अपोजिट जो गुण पाए जाते हैं वो सभी वो नॉन मेटल्स में होते हैं। मेटल्स के अपोजिट जो गुण मिलेगा, जिसमें जो भी जिस एलिमेंट में मेटल से अपोजिट जो भी गुण मिलेगा वो सारा का सारा होता है हमारा वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वे लचीले नहीं होते, उनके पास अपेक्षाकृत कम घनत्व होता है, वे गर्मी और बिजली के खराब कंडक्टर्स होते हैं, ये सभी चीजें। जैसा कि अधातु वे हैं जिसमें सभी धात्विक गुणों का अभाव है, वे गर्मी और बिजली के अच्छे इंसुलेटर नहीं है, वे ज्यादातर गैसों और कभी कभी तरल होते हैं, कुछ वे कमरे के तापमान पर भी ठोस हैं, लेकिन कार्बन और सल्फर जैसे कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस इट मीन्स वो कई ठोस भी मिल सकते हैं, सॉलिड में भी मिल सकते हैं, तीनों फॉर्म में आपको जो नॉन मेटल्स हैं वो मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग हम जो फील्ड में अपनी यूज करते हैं, जैसे वुड मैंने लकड़ी, रबर, लेदर, प्लास्टिक, डायमंड, ये सभी भी हमारे ये सभी नॉन मेटल्स ही हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ जो केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग गैसेस वगैरह जो होती हैं उसकी अकॉर्डिंग हम 70 कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी की सभी हमारी तो नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, यानी ये सभी के सभी हमारे नॉन मेटल्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग नॉन मेटल्स की एक पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में हम क्या करते हैं, इस आपको दिखाऊंगा मैं एलिमेंट्स उनके उसको किस सिंबल से जाना जाता है, और जो पीरियोडिक जो टेबल है उसमें उसका जो नंबर होता है यानी एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर वो क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा आपको जो नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन का हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन का वो नंबर 8, कार्बन का C6, इसी तरह से सभी का हीलियम है हमारा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं, इसी तरह से हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इनके याद कर सकते हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी आप देख सकते हैं, आर्गन, तो ये सभी के सभी हमारे नॉन मेटल्स एलिमेंट है, नॉन मेटल्स हैं इस तरह से। इसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो क्या है वो आप यहाँ से एक इमेज में आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टेबल है। इस टेबल में जो जितने भी पृथ्वी पर पाए जाते एलिमेंट्स हैं वो सभी के बारे में हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस टेबल के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो जितने भी एलिमेंट्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो लगभग
118 यानी 118 एलिमेंट पाए जाते हैं हमारी इस पृथ्वी पर, मेटल या फिर नॉन मेटल्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं। सबसे ज़्यादा मेटल्स का मतलब है हमारे जो 91 118 में 91 जो होते हैं वो मेटल होते हैं। इसके बाद जो बाकी के बचते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जिसमें कि जो कि हमारे 27 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ डिफरेंस दोनों में, कुछ मेन डिफरेंस कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल में क्या मेन अंतर है, तो उसके कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको। ये सबसे पहला डिफरेंस है मेटल का। सोडियम को छोड़कर सभी धातुएं कठोर यानी हार्ड होती हैं। सोडियम जो है उसको छोड़कर बाकी सभी हार्ड होती हैं। और हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं नॉन मेटल्स नरम और मुलायम होती हैं। अगला है हमारा सामान्यतः धातु कठोर, चमकदार और अपारदर्शी होती है। नॉन मेटल्स जो है वो सामान्यतः अधातु मुलायम, चमक रहित, आयोडीन को छोड़कर और पारदर्शी होती है। अगला है हमारा तन्य, और जो मेटल्स होते हैं वो तन्य और आघातपूर्ण प्रकृति के होते हैं। नॉन मेटल्स है वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। मेटल्स जो है विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और उष्मा जो है हमारे उसके सुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स उसके कुचालक होते हैं, उसके सुचालक नहीं होते हैं। अगला है हमारा जो ऑक्सीजन धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो धातुओं के साथ ऑक्साइड के जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगला है हमारा धातुओं पर अगर हम हैमरिंग या चोट मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की आवाज़, विशेष प्रकार का साउंड निकल के आता है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई विशेष आवाज़ नहीं आती है। अगला है हमारा इसका जो मेटल्स होते हैं वो वेट में हैवी होते हैं, नॉन मेटल्स हल्के होते हैं। अगला है इनका एक निश्चित रंग होता है, मेटल्स होते हैं उनका एक निश्चित एक कलर होता है। अगला है हमारा, अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें तो ये रंगीन और रंगहीन किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं इन पर हम वेल्डिंग, फोर्जिंग आदि सभी क्रिया करके इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सभी की जो कि नॉन मेटल्स हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, इन पर हम वेल्डिंग, फोर्जिंग ये सभी की चीज़ें हैं, मैकेनिकल जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा धातुएं सामान्यतः पर ठोस होती हैं पारे को छोड़कर। इसी के अपोजिट अधातु जो है सामान्यतः पर ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिल सकती हैं। ये किसी भी अवस्था में हो सकती है, किसी भी ठोस सॉलिड किसी फॉर्म में आपको ये मिल सकती हैं। तो ये तो है कुछ मेन डिफरेंस मेटल्स यानी धातु और अधातु में क्या डिफरेंस होता है, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कोई कमेंट्स रही है, कोई क्वेरी रही हो इस वीडियो में, आपको कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।